जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विवेक यादव। एंड भाई साहब एंड मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, मैं आज आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जो सर बिल्कुल भी हर ऑल वन डे एग्जाम को टारगेट करके ये स्ट्रेटजी बनाई गई है और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। मैं आपको इतनी गारंटी दिलाता हूं। जैसे आप सीजीएल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, सर सीएचएसएल दे रहे हैं, सर एमटीएस दे रहे हैं, सर जीडी दे रहे हैं, सर सीजीडी दे रहे हैं, और मेरे दोस्त भैया रेलवे दे रहे हैं या दिल्ली पुलिस भी आप दे रहे हैं, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली पुलिस भी मैंने इंक्लूड किया है। आप इन्हीं एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप अच्छा स्कोर करेंगे मेरे भाई। बस आप जैसे जैसे मैं बताऊं वो फॉलो कीजिए, बेहतरीन स्कोर करेंगे, मैं इतनी गारंटी देता हूं। सर ये पूरा सिलेबस क्या क्या रहा सर, जो इस एग्जामिनेशन में पूरा सिलेबस पूछता है, ये सिलेबस का पूरा खाका रहा। ये देखते हैं क्या क्या पूछता है इस सिलेबस में। देखिए सिलेबस जो हमारे पास है उस सिलेबस इस प्रकार से है। देखिए भैया, पहली बात सर मैथमेटिक्स आती है, आपको पता है सर मैथमेटिक्स आती है। और मैथमेटिक्स सर दो प्रकार की आती है सर, एक बिल्कुल भी हमारे पास भी अर्थमेटिक आती है और सर एक एडवांस आती है। सर अर्थमेटिक भी आती है सर और एडवांस भी आती है। और अर्थमेटिक का पोर्शन क्या है सर, ज़्यादा है, और एडवांस का पोर्शन क्या है मेरे दोस्त, कम है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि अर्थमेटिक को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एडवांस को थोड़ा मेरे दोस्त भैया अच्छे से भी फोकस करता है, लेकिन सर थोड़ा आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एडवांस। सर एडवांस जैसे सर सीजीएल में ज़्यादा आती है, सर सीएचएसएल में आती है। सर अगर आप सीडीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी करने जाते हैं तो आपको सर एडवांस मैथ का पोर्शन अधिक मिलेगा। लेकिन आप एसएससी जीडी में जाइए, दिल्ली पुलिस में जाइए, तो ना के बराबर एडवांस लगभग रहता है। एक आध क्वेश्चन कभी एडवांस के मिल गए तो मिल गए, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अब उसके बाद ये मैथमेटिक्स के बाद आपका क्या पोर्शन आता है, रीजनिंग आता है। बच्चे रीजनिंग तैयारी करते हैं। रीजनिंग में सर दो प्रकार की रीजनिंग आती है, एक भी हमारे पास वर्बल, एक हमारे पास नॉन वर्बल। दो प्रकार की रीजनिंग होती है सर, एक वर्बल रीजनिंग और एक सर क्या होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। ये याद रखना है सर। इसको तैयार कीजिए वर्बल, पहले वर्बल फिर नॉन वर्बल, क्योंकि सर वर्बल का पोर्शन, हाँ, तो वर्बल और नॉन वर्बल का पार्ट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त बिल्कुल भी ये इंग्लिश, ये होने के बाद आपको सर भैया किसकी स्ट्रेटजी, इंग्लिश का देखना है। सर इंग्लिश में आपको पता है सर बिल्कुल, एक तो सर वोकैब होता है और एक ग्रामर होता है, एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है। याद रखिए, इसी में आप PQRS भी होता है मेरे दोस्त, ये आते हैं। अब सर भैया वोकैब में सर एंटोमिंग होता है, सर सिनोनिम होता है, सर इडियम्स होता है, फ्रेज होता है, और सर वो क्या होता है, वन वर्ड्स होता है। ये आपको तैयार करना पड़ता है अगर आपको इंग्लिश भी है मेरे दोस्त क्या करना है, पूरा में पूरा। और ग्रामर में सर भैया नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। मैंने इसी वीडियो बना रखी है, आप मेरे सर भैया इस चैनल पे जाके देख लीजिएगा। मैंने एक एक को सर डिटेल सिलेबस को बता रखा है, ठीक है। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। और मेरे दोस्त, आप इंग्लिश को अगर तैयार करना है तो इनवे खाके को आपको तैयार क्या करना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना पड़ेगा। अब आपका होता है जीएस की बारी, और जीएस में क्या होता है, किसी का स्कोर नहीं बढ़ता। वो सब कहते हैं सर भैया जीएस में सर स्कोर नहीं जाता, कुछ बताइए। तो जीएस में आपका एक ही तरीका है सर, हिस्ट्री आपका आता है, सर जियोग्राफी आता है, सर पॉलिटी आता है, सर इकोनॉमी आता है, सर स्टैटिक जीके आता है, और करंट अफेयर्स आता है। मैं बता दूं सर ये स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है सर, स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है ना। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपका फिजिक्स भी आता है, और केमिस्ट्री भी आती है, और सर ये बायोलॉजी भी आती है, ठीक है, बायोलॉजी भी आती है। ये भी सर तीनों पोर्शन आपका आता है, तो ये भी देख लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सर बायोलॉजी ये आती है। उसकी स्टैटिक जीके भी हमारी क्या आती है, आती ही रहती है, आती रहती है, बहुत ज़्यादा आती है, अधिक सबसे ज़्यादा इसी स्टैटिक जीके का है। उसके बाद आप करंट अफेयर्स का करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जियोग्राफी, सर पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। मैं बताऊं अगर मेरे दोस्त इसमें सर कौन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा पॉलिटी आती है। सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सर, पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे अधिक वेटेज में लगते हैं इन सभी में। हिस्ट्री भी आपके आते हैं, जियोग्राफी भी आती है, और भी इकोनॉमी आती है। तो किसी को छोड़ नहीं सकते, करना पड़ेगा। फिजिक्स भी करना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी करना पड़ेगा, बायोलॉजी, लेकिन भैया केमिस्ट्री के क्वेश्चन और बायोलॉजी क्वेश्चन अधिक आते हैं कभी, और फिजिक्स के क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं। या मेरे तो एक क्वेश्चन आ गया सर, बायोलॉजी के क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन, तो वो ये बायोलॉजी करके चलना पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये आपका प्रश्न ये था। देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, यही सिलेबस है, क्या है सर, यही सिलेबस है। सिलेबस क्या है सर, यही सिलेबस है। अगर सरकारी नौकरी पाना है तो इसको करना पड़ेगा मेरे भाई, वरना कोई बिल्कुल 100% आखिर सर या सरकारी नौकरी लगने की गारंटी है अगर आप इस सिलेबस से जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि सिलेबस कोई आसान नहीं होता, ये सिलेबस कुछ आसान नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। आपको ही करना पड़ता है लास्ट तक, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा, आप सर बिल्कुल खुद जानते हैं, ठीक है।
इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है सर कि आज किसकी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा नहीं होगा। आइए देखते हैं हम एक अच्छा टाइम टेबल किस प्रकार से इन सभी सब्जेक्ट को समेट दें हम एक परफेक्ट टाइम टेबल में। तो उसी के साथ हम सर टाइम टेबल लाते हुए और आपको बेहतरीन टाइम टेबल आपको मिलेगा मेरे भाई, बेहतरीन टाइम टेबल मिलेगा। आइए बेस्ट टाइम टेबल देखिए, बेस्ट टाइम टेबल मैंने कहा है ना बेस्ट ही रहेगा मेरे दोस्त। भी आप 5 बजे जगो, आप 5 बजे मॉर्निंग में जग जाओ, ठीक है मेरे दोस्त, 5 बजे उठ जाओ। और 5 बजे उठने के बाद मेरे दोस्त ये तो बात हुई नहीं कि सर 5 बजे जग गए और जैसे ही जगे हम 5 बजे सर आ गए कहाँ, यहाँ आ गए सर एक्सरसाइज करने की। तो भैया आप 1 घंटे में जो भी आपका करना है सर पूरा आप कर लीजिए ना। 6 बजे आप आइए, 6 से 7 आप क्या कीजिए वोकैब की क्लास या वोकैब या कहीं से भी सर क्या कीजिए वोकैब को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वोकैब या आप लोग वोकैब पढ़ चुके हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन आप लगाइए सर। साथ साथ ग्रामर का पढ़ना है, अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो पढ़िए क्लास से, लेकिन नहीं तो ग्रामर की रिवीजन लगाइए। ये आपका ऑपरेशन होना चाहिए। और 20 मिनट का ब्रेक लीजिए सर, 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, याद रखिएगा। यहाँ 8:20 से 9:30 तक भी जीएस का रिवीजन कीजिए। जीएस का ये रिवीजन है तो रिवीजन है मेरे, तो इसमें क्लासें नहीं लगानी है। मैं फिर से कह रहा हूँ क्लासें नहीं लगानी है। रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन होता है, ठीक है कि नहीं। क्लासें भी है हमारा, क्लासेस से रिवीजन नहीं जल्दी करना है आपको सर। पहले अपने खुद से बिल्कुल भी 2 3 4 5 बार रिवीजन कोई सब्जेक्ट करना है, तभी आपको क्लासें दोबारा देखनी है, ठीक है मेरे दोस्त। ये मेरी बात को मेरे दोस्त मानिएगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जामिनेशन में तो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद आपका मेरे दोस्त ये थोड़ा आराम करेंगे। जीएस पढ़ने के बाद 10 बजे से आप ये 12 बजे तक मैथमेटिक्स क्लास लेंगे। जो भी क्लास आप लेते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी क्लास ले रहे हैं उस क्लास लीजिए। याद रखिए अगर आपको क्लास पूरा है तो आप रिवीजन यहाँ डालिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए, मॉक देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इस समय पे अब 20 मिनट का आराम कीजिए, फिर से 20 मिनट का आराम कीजिए। जब 12 बजे पढ़ लीजिए तो उसके बाद भी अब हमारा 12:20 से लेकर 2 बजे तक रीजनिंग का क्लास लीजिए सर। रीजनिंग की क्लास होगी सर ऑनलाइन की बच्चे वाले, रीजनिंग की क्लास लीजिए। तो मेरे दोस्त मैथ रीजनिंग और भी मेरा इंग्लिश की सर 2 क्लास हो चुकी है और भी जीएस रिवीजन हो चुका है। तो आपका मेरे दोस्त 2 बजे आते आते लगभग सिलेबस अप टू अप हो चुका है सर, क्लासेस भी माध्यम से। अब चलिए देखते हैं सर आगे। अब 2 से 3 बजे तक आराम करिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, आराम ही जीवन में होना चाहिए। और 3 से 6 बजे तक मैथमेटिक्स का क्या कीजिए सर, प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कीजिए और अन्य क्लासेस कीजिए अगर आपको कोई क्लासेज छूटी हुई है, बैकलॉग है। और 6 से 8 सर आपको घूमना है 6 से 8 घूमना है। और 8:30 से 11 बजे तक रिवीजन। एंड मेरे दोस्त हमारा क्या करना है सर, जीएस की सर क्लासेस देखनी है। याद रखिएगा घूमना है, पढ़ना है सर, भैया कोई भी को काम करो और भैया जीएस की क्लासेस देखनी है। इसमें सर घूमना है उससे 6 से 8 में। और यहाँ सर आपको जितनी भी जीएस की क्लासें होंगी उसको देखनी है। याद रखिएगा आपको इसी प्रकार से वो तैयारी करके चलनी होगी अगर आपको सर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। मैं इधर बता दूं सर मॉक टेस्ट डेली नहीं लगाना है मेरे दोस्त, और डेली लगाना है तो किनको लगाना है। देखिए सर जो फ्रेशर हैं सर पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जो बार तैयारी कर रहे हैं मतलब 2-3 बार कर चुके हैं, वो प्रत्येक डे लगाएं। अगर उनका सिलेबस कंप्लीट है तो रिवीजन का समय निकालें, ये पूरा समय रिवीजन में शिफ्ट करें। और मेरे दोस्त भी मेरे दोस्त क्लासेस पे ज़्यादा डिपेंड ना करें, ये बच्चे क्लासेस को ज़्यादा ना करें, वरना मेरे दोस्त आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। क्लासेस ना करें, अपने से खुद से रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। और इन पर यह जो फ्रेशर हैं वो संडे मॉक लगाएं और मॉक का एनालिसिस ज़रूर करें और अच्छे से करें। और एक कॉपी बनाएं, उसमें सर संडे मॉक का एनालिसिस करके उस कॉपी में लिखें क्या गलतियां हमारी हैं, क्या मेरे दोस्त भी हम गलतियां कर रहे हैं। तो इसको जरूर करें क्योंकि बेस्ट वे सिलेक्शन पाने का यही है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपका सर मेरे दोस्त सिलेक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, आप जानिएगा। तो मैंने जो बताया आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी वीडियो, आई होप। एंड अगर आपको सर बिल्कुल इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो हो किसी भी सिलेबस से मुझे बताइएगा, मैं आपको सर सर्च करके बताऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा। और मेरे दोस्त मेरे टेलीग्राम चैनल को ना जुड़ना भूलें क्योंकि मैं वहाँ एक बुक की जो बुक मार्केट में आती हैं मैं उनका PDF दे दूँगा। और मेरे दोस्त किसी भी टीचर का आपको अगर बैच चाहिए तो मेरे पास ज़रूर सर क्या करें, मैसेज करें कमेंट में, तो मैं उनको टेलीग्राम में क्या करूँगा, भेज दूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए रहेगा तभी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कहूँगा जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, वंदे मातरम।